नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज किसान साथियों हम लेकर आए हैं बंगाल की वो जमीनी हकीकत जो बंगाल के शेर दिल आलू किसानों की कहानी है, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज संचालकों, मंडड़ियों, फर्जी खबरों के गठजोड़ को एक तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, या यूं कहें धूल चटा दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ममता सरकार ने ऑडिट कोल्ड स्टोर में कराया है जिसमें 14.5 करोड़ पैकेट आलू के दावे फर्जी तरीके से निकले हैं। और ऐसे में ममता सरकार ने इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया, जिसमें 3.5 करोड़ पैकेट की लोडिंग पूरी तरीके से झूठी और मनगढ़ंत निकली है। और किसान साथियों, ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट रेट ऐप नाम का एक यूट्यूब चैनल, जिसे प्रगतिशील व्यवसायी समिति बंगाल का उपाध्यक्ष चला रहा है, इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला है। जो सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट निकाली है तो उसमें यह मास्टरमाइंड निकला है। लेकिन किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज से बंगाल में इस समय पर आलू की रिकॉर्ड निकासी हो रही है। मंडियों में आलू के दाम बंगाल में 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल हैं, और सीमाबंदी नहीं होने की वजह से बंगाल का आलू झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, बिहार आदि जगहों पर धूम मचा रहा है। आने वाले दिनों में बंगाल में आलू के दामों में भारी इजाफा देखने को आप लोगों को मिल सकता है। बंगाल में आलू के दाम 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक आराम से पहुंचते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मानसून और धार्मिक आयोजनों की वजह से इसमें तेजी आने के अच्छे संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। आज किसान साथियों हम इस गठजोड़ का पर्दाफाश करेंगे, किसानों की परेशानियों को भी उजागर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पंजाब ही नहीं, वरन बंगाल में भी किसानों की मेहनत को पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है, और किस तरीके से किसान मेहनत का दाम पा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो चलिए किसान साथियों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती होगी, निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो चैनल पर डालते ही यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों को भेज दे। तो साथ ही आप वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर दिया करें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें, जो हमें किसान साथियों मोटिवेट प्रदान करता है आप लोगों तक देश भर में चल रही स्थिति, परिस्थिति और बारीक से बारीक और मोटी से मोटी जानकारियां साझा करने का। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि आपके यहां आलू में क्या चल रहा है। तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक बड़े घोटाले से। ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट रेट ऐप नाम का एक यूट्यूब चैनल, जिसे बंगाल प्रगतिशील व्यवसायी समिति का उपाध्यक्ष चला रहा है, इसने बंगाल के बारे में एक बहुत बड़ा फर्जी दावा कर दिया। और प्रगतिशील व्यवसाय समिति का उपाध्यक्ष है तो जाहिर सी बात है फर्जी वाला तो करेगा ही करेगा। इसने कोल्ड स्टोरेज में 14.5 करोड़ पैकेट आलू भरे होने की मंशा उड़ा दी। इनका मकसद था इतना स्टॉक दिखाकर किसानों को डराया जाए, इनकी मंशा ये थी। और वो सस्ते दामों पर 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल पर आलू किसान साथी बेच दें और उसे वो खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाएं। लेकिन ममता सरकार हरकत में आई, कोल्ड स्टोरेजों की जिलाधिकारियों के माध्यम से ऑडिट कराई, और जो सच सामने आया वो वाकई सन्न करने वाला था। ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि 3.5 करोड़ की पैकेट की लोडिंग पूरी तरीके से फर्जी थी, यानी कि जो आलू था ही नहीं उसे आंकड़ों में जारी कर दिया था। असल में कोल्ड स्टोरेज में बंगाल में स्टॉक के सामान्य है, और रोजाना 8 लाख पैकेट की निकासी यहां पर हो रही है। यह पिछले साल के 6 लाख से 35% ज्यादा है। आप इसे से मानिए 2024 में जो निकासी हो रही थी उससे 35% ज्यादा निकासी इस समय पर चल रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल ममता सरकार ने सीमाबंदी नहीं की है, जिसकी वजह से बंगाल के आलू को झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है। वहां पर अगर हम आलू की कीमतें देखें तो सन्न करने वाली हैं, 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक आलू बिक रहा है। और बंगाल के किसानों का आलू का भाव जो चल रहा है वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टे की दर पर चल रहा है। ये आपकी मेहनत और ममता सरकार की ऑडिट की जीत है। लेकिन किसान साथियों,
और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज संचालकों और प्रगतिशील व्यवसायी समितियों के लुच्चे लफंगों की वजह से इस गठजोड़ में अभी भी कुछ खेल खेल रहे हैं ये लोग। अब आता है किसान साथियों इस कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा। कोल्ड स्टोरेज संचालकों और कुछ व्यवसायियों ने मिलकर एक जो है गठजोड़, एक चौकस बना लिया है, और इसमें जो बंगाल का यूट्यूब चैनल है ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट रेट, इसका सबसे बड़ा रोल स्पष्ट रूप से आ गया है। अब ममता सरकार कभी भी इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकती है। इस चैनल ने जो प्रगतिशील व्यवसायी समिति के उपाध्यक्ष के हाथों में है ये चैनल, क्योंकि वो उसी का चैनल उपाध्यक्ष का, तो इसने फर्जी खबरें फैला दी कि कोल्ड स्टोरेज में 14.5 करोड़ पैकेट आलू बंगाल में भरे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक था कि किसानों को डराकर सस्ते दामों पर आलू खरीदा जाए। ऐसे में इस चैनल वाले ने पुरानी 2023 की वीडियो उठा के चैनल पर डाली, जिसमें लंबी लाइनें और किसानों की बातें करते हुए आ रही थी। लेकिन कोल्ड संचालकों ने भी स्टॉक की गलत जानकारियां साझा की, कुछ ने तो निकासी जानबूझकर जो है धीमी कर दी, ताकि बाजार में ये लगे कि आलू बहुत ज्यादा है और इससे कुछ राहत जो है हमें मिल जाए। लेकिन ममता सरकार की ऑडिट ने इनके सारे काले कारनामों को जो है भंडाफोड़ जो है कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट ने साफ किया कि कोल्ड स्टोरेज में भंडारण जो है काफी सामान्य, स्टॉक का सामान्य है, और निकासी लगभग 8 लाख पैकेट के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। वहीं प्रोग्रेसिव पोटैटो ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक ये सामान्य से 35% जो है इस बार ज्यादा है। लेकिन कुछ कोल्ड स्टोरेज संचालक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फर्जी बिल बनाकर या स्टॉक छिपाकर एक बहुत बड़ी किसान साथियों इस समय पर साजिश रच रहे हैं। इनमें व्यापारी भी शामिल हैं जो भुगतान में 7 से 10 दिन की देरी जो है इस समय पर कर रहे हैं, जिससे किसानों को नकदी की काफी जो है दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों सीमाबंदी नहीं होने की वजह से बंगाल के आलू को सब जगह पर काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसकी मांग बढ़ रही है और वो आलू जो है किसान साथियों धूम मचा रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ लोगों ने बांग्लादेश के बारे में हल्ला उड़ा दिया था कि बांग्लादेश में बंपर पैदा हो रही है, लेकिन बांग्लादेश खुद भारत सरकार से आलू मांगने के लिए तैयार है और ये किसानों के लिए सुनहरा मौका होगा। किसान साथियों आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है। कुछ महीने पहले मंडियों में आलू 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा था। ये सभी बंगाल के सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया के लोग जानते हैं, जो लागत से भी कम था। लेकिन ममता सरकार की ऑडिट रिपोर्ट और सीमाबंदी नहीं होने की वजह से हालात एकदम जो है बदल गए हैं। कोल्ड मालिकों, प्रगतिशील व्यवसाय समितियों, दलालों और मंडलियों को मुंह की खानी पड़ रही है। कोल्ड स्टोरेज से जो निकासी हो रही है वो बड़े स्तर पर हो रही है और जिसकी वजह से हमारे आलू उत्पादक किसानों को आलू के सही रेट जो है मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इस तरीके के जो फर्जी प्रोपेगेंडा उड़ाते हैं, उनमें कुछ कोल्ड मालिक भी जो है शामिल होते हैं और कुछ व्यापारी और जो खाली ठलुआ बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा जो है उधम मचाते हैं। भविष्य में आलू की कीमतें चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, स्पष्ट रूप से तेजी आएगी। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा बिकने में भी देने लगी, क्योंकि मानसूनी सीजन आने वाला है जब आलू की खपत बढ़ेगी। खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां बारिश के मौसम में आलू आधारित स्नैक्स और खाने की डिमांड जो है आलू से ही पूर्ति होती है। साथ ही आने वाले महीनों में गणेश चौथ, दुर्गा पूजा, दीपावली जैसे धार्मिक आयोजनों की वजह से खपत जो है चरम पर होगी। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया पोटैटो ट्रेडर्स फेडरेशन के अनुसार इन महीनों में आलू के दाम 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक से भी ऊपर जो है जा सकते हैं, चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, गुजरात हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके दाम और ज्यादा भी जाएंगे। लेकिन कुछ परेशानियां अभी भी किसान साथी फेस कर रहे हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेजों पर किसानों का शोषण। यह कोल्ड स्टोरेज संचालकों की साजिश है जो इस समय पर आप लोगों का जमकर शोषण कर रहे हैं और यह समय ऐसा है इसका डटकर मुकाबला करने के लिए। किसान साथियों ममता सरकार की ऑडिट रिपोर्ट ने ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट रेट ऐप और कोल्ड स्टोरेज संचालकों के गठजोड़ का एक जो है भंडाफोड़ किया है, जिससे आप लोगों को आलू के बंगाल में सही रेट भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग आलू की निकासी अपने स्तर से जो है कर सकते हैं, क्योंकि आपका आलू है, आपको जो है बेचना है।
कैसे बेचोगे ये आप लोग जाने। किसान साथियों, अगर मैं ये कहूं कि ये समय मौके को भुनाने का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन सादाबाद केसरी आप लोगों के लिए लाया है कुछ ठोस उपाय जो आपको राहत भी देंगे, आपको जोश भी देंगे और किसान साथियों मंडलियों की तो हवा भी निकाल लेंगे। यहां पर आप लोगों को समझना होगा, नादिया, हुगली और बांकुड़ा में स्थानीय सहकारी समितियों का आप जो है गठन कीजिए। इन समितियों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी करते हुए आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है आप ले सकते हैं। और किसान साथियों, यदि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, गुजरात के बारे में बात करें, तो स्थितियां और ज्यादा जो है बदल जाती हैं, क्योंकि यहां का टोटल आलू साउथ की डिमांड को पूरी करता है। और जब साउथ की डिमांड को पूरी करता है तो इधर जो है, चाहे उत्तर प्रदेश का आगरा हो चाहे गुजरात हो, यहां पर आलू राशन जो है शॉर्ट है और अनुमानित यहां पर भी आलू के रेटों में आग लगने वाली है। पश्चिम बंगाल को खास हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना के तहत हर साल किसान जो है 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता ले सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन जो है करा लीजिए, जिससे कोल्ड स्टोरेज का खर्चा, कोल्ड स्टोरेज का परिवहन जो है सरकार उसको जो है वहन करती है। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़े करने वाली बात है। किसान साथियों, आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की गतिविधियों पर, आलू के भावों पर जो है आपको नजर बनानी होगी, जिससे मंडियों और कोल्ड स्टोरेज संचालकों को बाईपास करके सीधे खरीदारों तक आपका आलू जो है आराम से पहुंच सकता है। कई किसानों ने इस तरह से 20 से 30% जो है दाम अधिक जो है पाए हैं। अब किसान साथियों, यदि हम बात करें भुगतान जो व्यापारी देता है, दरअसल 15 से 20 दिन का समय होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है ये लोग समय लगा लेते हैं, जिससे सही दाम जो है किसान साथियों को नहीं मिल पाते हैं। अगर आप जो है किसान संगठनों से के साथ मिलकर मंडी प्रशासन से शिकायत करें, मांग करें कि भुगतान हमारा 48 घंटे के अंदर हो जाए ताकि नकदी की कोई दिक्कत ना आए, तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है काम जो है करेगा। किसान साथियों, जो प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील व्यवसाय समिति का यूट्यूब चैनल है, यानी कि उपाध्यक्ष का ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट रेट, ऐसे चैनलों से आप बचिए, क्योंकि इन चैनलों पर फर्जी खबर चाहती हैं और ऐसे में यदि फर्जी खबर आ रही है तो इनका डटका मुकाबला करो। सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करते रहो, सादाबाद केसरी को अपनी परेशानियां बताइए, हम आपकी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि फर्जी खबरें फैलाने वाले, चाहे वो बंगाल के यूट्यूबर हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई जो है की जाए। किसान साथियों, आने वाले समय में मानसून भी है और जो है धार्मिक प्रोग्राम भी हैं, धार्मिक त्योहार भी हैं, तो ऐसे में आलू की डिमांड जो है बढ़ेगी। अपने स्टॉक को अभी से जो है आप मैनेज करना सीखिए और कोल्ड स्टोरेज में सही रखरखाव जो है आप सुनिश्चित कीजिए, ताकि समय आने पर आप लोग अपने आलू को 900 से 1,000 रुपए प्रति कट्टा तक बेचकर उसका जो है फायदा जो है उठा सकें। यदि किसान साथियों आप ऐसा करेंगे तो आपको आलू के अच्छे दाम भी मिलेंगे। किसान भाइयों, आप हमारी शान हैं और बंगाल में ममता सरकार की ऑडिट ने 3.5 करोड़ फर्जी पैकेट की जो साजिश उजागर की है, उससे कोल्ड स्टोरेज से रिकॉर्ड निकासी इस समय पर हो रही है, जिसका फायदा आप लोगों को आलू के रेटों में तेजी के रूप में देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि बंगाल में आप सभी लोग जो हैं हाइब्रिड प्रजाति का आलू करते हैं, चाहे ज्योति हो, के22 हो या फिर जो है कंचन वगैरह आलू हो जो छोटे होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि जो रेट चल रहे हैं उसको जो है आप जो है बढ़ाते रहें। और किसान साथियों, बांग्लादेश आलू निर्यात की बारे में बात आ रही है। दरअसल सरकार इस पर निर्णय लेगी कि आलू का निर्यात होगा कि नहीं होगा। यदि बांग्लादेश आलू निर्यात होता है तो उन मंडलियों और किसान विरोधी लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, जिन्होंने बांग्लादेश में फर्जी तरीके से बम्पर पैदावार दिखाई थी। कुछ ने एक दावा भी कुछ बड़ा जो कर दिया था। किसान साथियों, आप लोगों को कुछ एक वेबसाइट है उसके चैनल के द्वारा बताया गया था कि यहां से बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है, तो यह भी एक खुशी की बात है। अब किसान साथियों, आपने अपना हौसला बढ़ाए रखिए। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सच की आवाज हर कोने तक पहुंचे। सोनू चौधरी आप लोगों के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, कल भी भविष्य में खड़ा रहेगा। ऐसे में चाहे आप कहीं के भी किसान हो, आपको सॉलिड जानकारी मिलेगी।